तो अभी हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रीड करना है प्रणव थोड़ा सा। Optical fibers. Nowadays, optical fibers are extensively used for transmitting audio and video signals through long distances. Optical fibers to make use of phenomena of total internal reflection. Optical fibers are fabricated with high quality composite glass quartz fibers. Each fiber ग्लास consists से of बनता है, क्वार्ट्ज से बनता है, और each fiber consists of core and cladding. core यानी inside, cladding is outside. तो याद रखना, बाहर का जो पोर्शन होता है उसको क्लैडिंग बोला जाता है, इनर पार्ट को कोर बोला जाता है। आगे the reflective index of the material of the core is higher than that of a cladding. When a signal in the form of light is directed at one end, कोर इज इनसाइड पार्ट, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होता है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है बाहर का। आगे when a signal in the form of light is directed at one end of the fiber at a suitable angle, it undergoes repeated total internal reflections along the length of the fiber and finally comes out at the other end. Since light undergoes total internal reflection at each stage, there is no appreciable loss in the intensity of light signal. यानी Optical पूरा fibers पास are होने के बाद भी उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज नहीं होती, ये उसका बेनिफिट है। आगे Optical fibers are fabricated such that light reflected at one side of inner surface strikes the other at an angle larger than the critical angle. Even if the la- even if the angle larger than the critical angle, even if the fiber is bent, light can easily travel along its length. Thus, an optical fiber can be used to act as an optical pipe. A bundle of optical fibers can be put to several uses. Optical fibers are extensively used for transmitting and receiving signals, electrical signals, which are converted to light by suitable transducers. इट Obviously, इज नोन एज ए optical ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है वो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ट्रांसड्यूसर ये होता है कि वन टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू द अनदर टाइप। यानी हम जब बाहर की ओर जो लाइट यहाँ से पास हो रही है वो दूसरी सिग्नल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इट इज नोन एज ए, यानी आपको दिखाना है तो आप देख रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देख नहीं पाओगे, पर अंदर का जो पूरा विजन है आपको देखना है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम विजन सेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो वन एनर्जी कन्वर्ट इनटू द अनदर फॉर्म, एक एनर्जी को दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। तो ये वन टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू द अनदर फॉर्म, इट इज नोन एज ए ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर मैं आपको दो चीज बता रहा हूँ, आप मोबाइल में ट्रांसड्यूसर यूज कर। अब आप बोलोगे कौन सी बात, तो मैं ये आप बात करते हो तो आपका जो बोलने का तरीका होता है स्पीकर में, वो आपका साउंड वेव, साउंड वेव यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। यानी वन टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल फॉर्म एनर्जी, यानी साउंड एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इट इज नोन एज ए ट्रांसड्यूसर। वहां पे भी ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है। फिर वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट किया जाता है, वहां पे ही दूसरा ट्रांसड्यूसर होता है। वो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को छोड़ देता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जहां पे आपका टावर होता है वहां तक चला जाता है। फिर टावर से उसको एनर्जी मिलने के बाद जहां पे हमें पहुंचाना है वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चला जाता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वापस वापस वहां पे जिस मोबाइल में एंटर होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वापस वो लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल वापस साउंड में कन्वर्ट होती है। दिस फिनोमिना इज ए ट्रांसड्यूसर, वन टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्टिंग टू द अनदर टाइप ऑफ। तब आपको ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत पड़ेगी। हम अभी जियो ने जियो फाइबर निकाला, पता है ना, फाइबर। उसका नाम फाइबर रखने का मीनिंग ये है कि ये लोग बहुत सारी चीज आपको दे सकते हैं फ्री में। अभी उन्होंने 1 मंथ का प्रपोजल रखा है क्योंकि सब उसके कस्टमर बढ़ जाए। उसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें अभी फ्री है,
बाद में वो चार्ज चढ़ाने वाले वो तो आपको मालूम नहीं, पर ऑप्टिकल फाइबर से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जो हमारा GTPL का स्पीड होता है 50 MB पर सेकेंड, उसकी जगह पे उनकी मिनिमम स्पीड 100 MB पर सेकेंड, बाद में उसकी बहुत सारी स्पीड है, तो उसका मिनिमम स्पीड में बात कर रहा हूँ। वो जो GTPL में सबसे बड़ी स्पीड है वो तो उसकी सबसे छोटी स्पीड है, यानी ये जियो फाइबर चलने वाला है। क्यों चलने वाला है? क्योंकि ये सिग्नल को जल्दी से ट्रांसमिट कर सकता है। और उन्होंने क्या किया ये आपको पता हो तो, सब जगह पे ऑप्टिकल फाइबर ऑलरेडी डाल दी है, सब सोसाइटी परमिशन लेके। आपके घर ही पहुंचना बाकी, आप बोलोगे तो आपको वो दिन कनेक्शन दे देगा पूरी, और फाइबर टूट ना जाए ना, इसलिए इसे कॉर्नर में से निकाला है, फिर वापस अंदर बंद कर दिया, यानी वो उनकी कुछ गलती ना हो। सब जगह पे ऑप्टिकल फाइबर बड़ोड़ा शहर में तो डाल, तो ये सब ये नेक्स्ट 2 इयर्स के बाद बहुत कस्टमर उनको मिलने वाले हैं, तो ये सब ऑप्टिकल फाइबर का है। आगे याद रखना, ट्रांसड्यूसर इज वन टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू द अनदर टाइप। ये हम बोलते हैं ना, वो साउंड वेव होता है, इट विल बी कन्वर्ट इनटू ऑप्टिकल सिग्नल, ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल सिग्नल क्या होती है? तो वेव्स की तरह से ये सिग्नल में कन्वर्ट होती है, लास्ट में वापस वो हमें जैसे हमने साउंड निकाला वैसे ही हमें वापस मिल जाए। आगे Optical fibers can also be used for transmission of optical signals. For example, these are used as a light pipe to facilitate visual examination of internal organs like esophagus, stomach, and intestines. You might have seen a commonly available decorative lamp with fine plastic fibers with tear-free ends forming a fountain-like structure. The other end of the fiber is fixed over an electric lamp. When the lamp is switched on, the light travels from the bottom of each fiber and appears at the tip of its free end as a dot of light. The fiber in such decorative lamps are optical fibers. The main requirement in fabricating optical fibers is that there should be very little absorption of light as it travels for long distance inside them. This has been उसका achieved by मीनिंग ये है कि ऑप्टिकल फाइबर का एब्जॉर्प्शन ओनली 5%, यानी यहाँ पे आपने 100% सिग्नल दी है, तो यहाँ आपको 95% तो मिलेगा कम से कम, और उससे ज्यादा भी मिलेगा डिस्टेंस कम होगा तो। पर डिस्टेंस बहुत बड़ा होगा ना, तो भी आपको 95% सिग्नल तो मिलने वाला है, उसका एब्जॉर्प्शन कम है। the ओके main शिवराज requirement जी in आप, fabricating हाँ the main requirement in fabricating optical fiber is that there should be very little absorption of light as it travels for long distances inside them. This has been achieved by purification and special preparation of materials such as quartz. In silica glass fibers, it is possible to transmit more than 95% of the light over a fiber length of 1 kilometer. Thank ओके, you, sir. उन्होंने एग्जांपल दिया है। अभी हम शुरू कर रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस, एक थियरी प्रूव कर देते हैं। मिरर के लिए नेक्स्ट टाइम लेंगे, लेंस के लिए, पर हम ये स्फेरिकल सरफेस के लिए एग्जांपल यानी थियरी प्रूव कर रहे हैं, तो ये आपको पता चल रहा होगा। किसी को कुछ डाउट? और आपको है ना 14 चैप्टर में वापस आएगा ये सब ऑप्टिकल फाइबर में, जो मैंने ट्रांसड्यूसर बोला ना उसमें वापस उसका यूज होगा। यानी वन टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्ट, ये भी हमारा ऑप्टिक ट्रांसड्यूसर है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ साउंड वेव, इट विल बी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और ये वापस आपको माइक से साउंड वेव वापस मिल रहे हैं। तो ये सब ऑप्टिकल फाइबर की तरह ही है, पर जो वन टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू द अनदर फॉर्म, इट इज नोन एज ए ट्रांसड्यूसर। ये भी हमारा ट्रांसड्यूसर स्पीकर, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, पर फिर भी हमने ट्रांसड्यूसर बना दिया है। पर ट्रांसड्यूसर ये ऑप्टिकल फाइबर में से बनाने का रीजन ये है कि उसका एब्जॉर्प्शन बहुत कम है, यानी हमें जो सिग्नल दिया है वो वापस हमें 95% सिग्नल मिलेगी फार अवे तक, 100% में से ओनली 5% इट विल बी एब्सॉर्ब, यानी उसमें लॉस सबसे कम है।
पता चला, इसलिए हम ऑप्टिकल फाइबर ज्यादा यूज करते हैं। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ एट ए स्फेरिकल सरफेस। तो अच्छी तरह समझना है आज। तो रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस, तो ये हमारा स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है। और यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हमारा नॉर्मल which is perpendicular to the surface, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में से फोर्स रेस यहाँ पे आ रहा है, और हमने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। अच्छी तरह समझना, ये हमने नॉर्मल कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ किया है, और ये हमारा इंसिडेंट एंगल है। रे विल बी ट्रैवलिंग, जो फोर्स रे है नॉर्मल टू द सरफेस है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, इट विल बी ट्रैवलिंग अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इंसिडेंट एंगल इज जीरो, तो रिफ्रैक्शन एंगल इज आल्सो जीरो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। थीटा 1 sin थीटा 1 is थीटा 2 sin थीटा 2, वो हमने पहले प्रूव किया है। जब यहाँ का नॉर्मल के साथ एंगल जीरो है, तो रिफ्रैक्शन एंगल आल्सो जीरो है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। ये आपको मालूम है सबको? ऐसे हम लिखते थे ना, Yes. थीटा 1 sin थीटा 1 is थीटा 2 sin थीटा 2। तो पहला ही एंगल आपका जीरो है, तो वहां पे भी आपको एंगल जीरो भी देगा, बिकॉज साइन जीरो इज जीरो। ये थीटा 1 थीटा 2 कभी जीरो नहीं हो सकता, तो ये कंपलसरी आपका एंगल जीरो होगा, यानी उसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इट विल बी ट्रैवलिंग अ स्ट्रेट लाइन। अब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि when the rays will be traveling from rarer to the denser, it will be move towards क्या वे, ये रेरर मीडियम एयर है, यहाँ पे हम डेंसर मीडियम ग्लास में जा रहा है, तो डेंसर मीडियम में जाएंगे तो इट विल बी मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, towards the normal. यस। अब आप समझो, ये उसको जाने का पाथ है जहाँ रहा था, पर इट विल बी मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की ओर मूव होगा, और इसकी इमेज यहाँ मिल रही है, ये उसकी इमेज टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की ओर आ रहा है, इसलिए उसकी इमेज यहाँ पे मिल रही है। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, याद रखना ये उसका ओरिजिनल पाथ था, वो जा सकता था, पर ये रेस ट्रैवलिंग फ्रॉम रैरर टू द डेंसर, इट विल बी मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर आ गया, और ये नॉर्मल के साथ उसका जो एंगल हुआ ये हुआ। अभी यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं कर्वेचर लाइन के साथ, उसका नाम रख रहा हूं एम एन, और ये कर्वेचर ऑफ लाइन जो भी सी है, यानी हम निग्लेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको एम से ही पूरा डिस्टेंस काउंट करना है। ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये हमारा इमेज डिस्टेंस होगा v, बराबर है। अभी हम ऐसा लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, आप ऐसा लिख सकते हो, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल बाहर की ओर होता है, ये तो सबको मालूम है। एक्सटीरियर एंगल इज द एडिशन ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी ये ट्रायंगल एन ओ सी में ये एक्सटीरियर एंगल इज एडिशन ऑफ एन ओ सी, एन ओ एम एंड एन सी एम।
ये पता है आपको एक्सटीरियर एंगल बाहर होता है ट्रायंगल से, ये पता है, इसलिए Yes, मैं अभी sir. बोल रहा हूँ छोटे छोटे प्रॉब्लम की ओर जाते हैं तो क्लियर हो जाए। पहला ऐसा करते हैं, एंगल की बात करते हैं। तो टेन एंगल ऑफ NOM, ये जो सरफेस होता है ना वो बहुत छोटा होता है, इसलिए ये एंगल भी बहुत छोटा होगा। तो उसका एंगल छोटा होने के कारण हम ऐसा लिख सकते NOM एंगल। When the angle is very small, it will be measured in radian. और tan theta equal to opposite upon adjacent, opposite upon adjacent, opposite upon adjacent। तो आप देख रहे हैं ना, आपको opposite MN है, adjacent आपका OM है, तो ये आपका होगा tan NOM। अभी मुझे चाहिए tan NCM, NCM। तो ये भी एंगल छोटा होगा NCM, तो ये एंगल छोटा होने के कारण NCM। अभी आप लिख सकते हो NC ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो आपका ऑपोजिट क्या है NM और एडजेसेंट क्या है MC, NM अपॉन MC। फिर आप NIM ले सकते हैं, तो 10 एंगल ऑफ NIC, NIM, ये रहा NIM। ओके, NIC भी आप लिख सकते हो तो भी चलेगा, क्योंकि ये सेम एंगल ही रहेगा। तो आप बुक के हिसाब से लिख सकते हो NIM, तो उसका होगा NIM छोटा एंगल। तो ऑपोजिट इक्वल टू NM अपॉन एडजेसेंट, तो यहाँ पे ऑपोजिट आपका होगा MN और एडजेसेंट होगा MI। ये सब होगा इन ट्राइंगल MOC, in triangle MONOC, exterior angle of I, चलो प्रीत तो लिखा सकता है एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे NOC का I है, I एक्सटीरियर यानी बाहर का एंगल। Exterior angle is an addition of interior angle. Interior angle is NOM और NCM, ये दोनों का एडिशन आपको I मिलेगा। ये सबको मालूम है, बिनोय, आदर्श, आस्था। Exterior angle is the addition of interior angle। तो ये exterior angle I है, उसको मैं लिखूंगा एंगल ऑफ NOM, एंगल ऑफ NCM। तो ये एक्सटीरियर एंगल इज ए एंगल ऑफ NOM एंड NCM, दोनों का एडिशन। तो एक्सटीरियर एंगल इज एडिशन ऑफ इंटीरियर एंगल। ओके, ये पता चल रहा है। तो अभी मैं NOM का वैल्यू रख सकता हूं। NOM का वैल्यू है MN अपॉन OM, एंड यहाँ पे MN NCM में MN अपॉन MC। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अभी हम दूसरे की ओर जा रहे हैं। इन ट्राइंगल NCI, ये रहा NCI, उसमें NCM इज एक्सटीरियर एंगल, ये पता चला आपको। ये NCM एक्सटीरियर एंगल है, ये तो इंटरनल एंगल है। तो अभी इन NCI एक्सटीरियर एंगल is the addition of interior angle। तो exterior angle NCM जो बाहर है वो, ये सबको पता चल रहा है। यहाँ पे इंटीरियर एंगल है,
हमारा एक्सटर्नल एंगल ये रहा NCM। कोई प्रॉब्लम आपको ये समझने में? ये एक्सटीरियर एंगल इज एडिशन ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी पहला एंगल जो आएगा वो INC, दूसरा आएगा NIC। ये भी दोनों का एडिशन आपको बाहर का एंगल दे देगा। पता चल रहा है? NCM जो मिल रहा है ना वो एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इज एडिशन ऑफ इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल फर्स्ट में लिख रहा हूं NCI, नहीं CNI, और दूसरा मैं लिख रहा हूं CIN। सबको पता चल रहा है? किसी को कोई Yes. प्रॉब्लम? ओके। NCM की वैल्यू एक्सटीरियर एंगल इज ए इंटीरियर एंगल का एडिशन। अभी आप ये NCM की बात छोड़ दो। NCM हमें NCM पता है, NCM है हमारे पास NM यानी MN अपॉन MC। CNI है हमारे पास? नहीं है। CNI इज R। CNI इज R। अब आपको CIN है। आपको मालूम है CIN इज ऑल्सो सेम एज MIN। नहीं मालूम आपको? मैं क्या बोल रहा हूँ? CIN और MIC both are the same। Yes, sir. बराबर है ना? ये ऐसा मत, मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है। देखो आप एंगल CIN और ये MIN both are the same बिकॉज सेम लाइन का एंगल है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? CIN की जगह पे मैं MIN लिख सकता हूँ MIN। कंफ्यूजन मत रखो। किसी को प्रॉब्लम? ये पता चल रहा है CIN की जगह पे मैं MIN लिख रहा हूँ, एंगल का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंगल आर द सेम। हमें एंगल की बात कर रहे हैं। ओके, तो अभी मैं लिख रहा हूँ MN अपॉन MC इज R। MIN की वैल्यू यहाँ पे है MN अपॉन MI। अभी मैं R को यहाँ पे ऐसा लिखने वाला हूँ MN अपॉन MC माइनस MN अपॉन MI। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। अभी मैं वापस स्नेल्स लॉ यूज करने वाला हूँ, तो यहाँ तक आप आ जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। थियरी का थोड़ा पोर्शन बुक से लिख लेना, ये मोस्ट एमपी थियरी है। और किसी को कुछ स्टेप में प्रॉब्लम हो भी आप पूछ लो, मोस्ट एमपी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। प्रभुदेव पता चला? सर ये NCI वाला एक बार करा था ना। MIN वाला कि MK वाला बोला? कोई भी, NCI वाला। कौन सा वाला? ये वाला MIN है। देखो आप, मैं क्या बोल रहा हूँ? CIN, ये CIN है ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ MIN बिकॉज एंगल आर द सेम रहेगा। मैं ऐसे जाओ तो भी एंगल इतना ही है, और मैं MIN लो तो भी एंगल तो सेम ही है। तो मैं CIN की जगह पे मैं MIN लिख सकता हूँ क्योंकि एंगल आर द सेम। ऋषि पता चला? यस हम सर। एंगल को चेंज नहीं कर रहे, हम CIN की जगह पे हम MIN लिख रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि उसका एंगल तो सेम ही रहता है। बिनोई तुम्हें पता चल रहा है? हम एंगल काउंट कर रहे हैं। आदर्श, आस्था, तिवारी, हमें कोई एंगल चेंज नहीं करना है, हम एंगल को ही काउंट करते हैं। ऋषि पता चला तुम्हें? यस सर। और किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लो अभी, क्योंकि अभी और आगे जाना है, हमें एक एक्सपांशन करना है इसलिए। ओके, तो आप यहाँ तक आ जाओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
थियरी थोड़ी सी बुक से लिख देना। ये उसके बाद 15-20 मिनट का सेशन रखेंगे, केवल 15 मिनट का। हाँ सर ये सेशन के बाद। हाँ बोल बोल। સર લેફ્ટ સાઈડમાં 10 5D એંગલ NIM કેમ લખ્યું છે? 5D કેમ લખ્યું છે એંગલ ની આગળ? हाँ એની નીચે છેલ્લું લાસ્ટ. हाँ NIM ओके, सबका हो चुका है यहाँ तक का? ओके, प्रभुदेव तुम्हारा हो गया? प्राची, निधि? સર આ પેલું ટ્રાયંગલ NCI માં એક્સટીરિયર એંગલ જે લખ્યું છે ને સ્ટેપ, हाँ હા એમાં પેલો ના નીચે વાળું NCI એમાં જે પેલું એક્સટીરિયર એંગલ ઇક્વલ્સ ટુ CNI વાળું हाँ हाँ जो समझाओ કેવી રીતના? समझाओ समझाओ। आ ट्रायंगल ले लिया, आ ट्रायंगल बराबर है। तो आनो एक्सटीरियर एंगल है, आ बे इंटरनल एंगल। आ जे एक्सटीरियर एंगल है ने एनी ऑपोजिट ना इंटीरियर एंगल હોય ખબર છે ને? તો NCM એનો એક્સટીરિયર એંગલ છે। ઓકે, તો આ એનો એક્સટીરિયર એંગલ છે। તો इंटीरियर एंगल कहाँ થશે? तो कि CNI NCIN। ખબર પડી? આ ટ્રાયંગલ ને આટલો ટ્રાયંગલ, આટલો ટ્રાયંગલ, તો એનો એક્સટીરિયર એંગલ તો આ થશે ને? તો એક્સટીરિયર એંગલ કેવો લખાશે? MNCM is equal to CNI CIN। આ બે ઇન્ટિરિયર એંગલ, એની ઓપોઝિટ વાળો એક્સટીરિયર એંગલ। The exterior angle is the addition of interior angle। ખબર પડી? હા હા પડી. Exterior angle is the addition of interior angle। તો આ બંને એંગલ લેવા પડે। એમાંથી એક આપણને ખબર છે નોઈંગ વેલ્યુ આ છે, પણ આ વેલ્યુ ખબર નથી, એટલે આપણે પહેલેથી ડિફાઇન કરી રાખી છે। જયમીન ભટ્ટ ખબર પડે છે ને? જયમીન? Yes, sir. 3 ओके, सबका हो चुका है? किसी का बाकी? मौली तूने लिख दिया? शिवराज? ओके, सबका हो चुका है तो हम आगे बढ़े। हमें एक फॉर्मूला लानी है, ये तो केवल मैंने INRE डिफाइन किया अभी तक।
चलो सबका आई एन आर हो गया है। तो नाउ वी स्टार्ट हियर गिव ईटा 1 इज ए रेगुलर मीडियम, ये हमारा ईटा 2 है डेंसर मीडियम। प्राची हो चुका है ना यहाँ तक यस का? सर। ओके, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं अप्लाइंग द स्नेल्स लॉ। एट एंड पॉइंट, तो हम एंड पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा होगा ईटा 1 sin i इज ईटा 2 sin i, ये तो सबको मालूम है। तो ईटा 1 sin i इज ईटा 2 sin r, जो नॉर्मल है उसके साथ का ही एंगल काउंट करना है। therefore ईटा 1 sin i is ईटा 2 sin r। for a smaller angle, for small angle I and r, sin i is equal to I and sin r is equal to r। ये सब रेडियन में होगा। अब आप बोलोगे ये क्यों छोटे एंगल है? बिकॉज जो उसका ये कर्व नेचर, कर्व पार्ट इज वेरी स्मॉल, ये पूरा कर्व स्मॉल है, इसलिए ये छोटे से एंगल बन रहे हैं। यदि ये कर्व पार्ट बहुत बड़ा है तो हम ऐसा नहीं ले सकते, यानी छोटे से लेंस के लिए हम ही फॉर्मूला बना रहे हैं। तो ये for a small angle I and R, sin I is I and sin R is R। यदि यहाँ पे cos होता है ना तो cos R is 1 because cos 0 is 1। तो अभी हमने ऐसा लिखा ईटा 1 I is ईटा 2 R, ये छोटे एंगल के लिए लिख दिया। अभी मुझे ना सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो ईटा 1 I is equal to ईटा 2 R। I की जो वैल्यू है ना वो mn अपॉन OM, mn अपॉन ये mc, ये मैंने I की वैल्यू यहां से लिखी है। अभी मैं R की वैल्यू लिखने वाला हूं, तो यहां पे आ रहा है N2 R। R मेरे पास है mn अपॉन mc माइनस mn अपॉन mi। तो ये मैंने रख दिया वैल्यूज का, ये पता चल रहा है मैंने R की वैल्यू यहाँ पे रख दी है mn अपॉन mc, mn अपॉन mi, और I की वैल्यू जो पहले थी उसमें से लिख दी। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपांशन करेंगे। तो प्रभुदेव ये mn सबके पास है, कैंसिल कर दो। ईटा 1 अपॉन OM, ईटा 1 अपॉन MC, ईटा 2 अपॉन MC, ईटा 2 अपॉन MI, ये चलेगा आपको? मैंने क्या किया ये पता चला आपको? mn यहाँ पे कॉमन निकाला, सामने वाला mn हमने निकल गया, कैंसिल हो गया। किसी को यहाँ पे डाउट नहीं है ना? mn हमने हटा दिया और ईटा 1 हमने अंदर ले लिया। ईटा 1 अपॉन OM, ईटा 1 अपॉन MC, ईटा 2 अपॉन MC, ईटा 2 अपॉन MI, ये हमने mn को कैंसिल कर दी। किसी को कोई प्रॉब्लम? पुरुषाली पता चल रहा है? अभी ये है Yes. ईटा 1, ओके, ईटा 1 अपॉन OM, ईटा 2 अपॉन MI is ईटा 2 MC, ईटा 1 अपॉन MC। ये MC वाला स्टेप यहाँ ले लिया और ये स्टेप यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये माइनस का आपका प्लस हो गया। अभी OM, OM, OM टेकन एज ए माइनस U। अभी आप देखो अच्छी तरह, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से हम लेफ्ट की ओर जाएंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये U आपका नेगेटिव, OM इज ए माइनस U, ईटा 2 MI, MI इज ए इमेज डिस्टेंस V, और ये हमारा राइट साइड पे है तो ये प्लस आएगा V, और ये ईटा 2 माइनस ईटा 1 मैंने कॉमन निकाल दिया है, MC कॉमन निकाल दिया है 1 अपॉन MC। तो आपका आ रहा है
ये आपको मैंने क्या किया, यहाँ पे eta2 माइनस eta1 कर दिया, 1/mc कॉमन निकाल दिया। ब्रीथ पता चला, eta2 माइनस eta1, 1/mc इज कॉमन। ओके, eta2 माइनस eta1 अपॉन mc। अभी ये हो रहा है माइनस eta1 अपॉन u, eta2 अपॉन v, eta2 माइनस eta1। mc इज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन हुआ फॉर वन कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, माइनस eta1 अपॉन u, eta2 अपॉन v, eta2 माइनस eta1 अपॉन r। ये जब लेंस बनाएंगे तो ये फॉर्मूला 2 बार यूज करें, 2 साइड, फिर हमारी लेंस मेकर की फॉर्मूला आ जाए। तो हमने ये रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस डिफाइन किया। मैं आपको अभी भी पूछ रहा हूँ, कोई डाउट हो तो आप बोलो। मेन फॉर्मूला आ रही है। ओके, तो आप ये लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बस एक प्रॉब्लम करो જેટલા માટે જોઈન થઈશો, એક छोटा सा प्रॉब्लम करो। अंकित तो आज है ना, लिंक की जो भी है ना बना रहा है, वो लिंक अपने ग्रुप में डाल देना, क्योंकि 2 बजे के बाद मेरे